हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ और इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि ट्रेजर एनएफटी के जो वीडियो आया है ऑफिशियल, वो आप लोग सबसे पहले देखिए, उसके बाद ये बात करते हैं। तो ट्रेजर एनएफटी की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है जिसमें ब्लैक रॉक जैसी विशाल कंपनी के साथ साझेदारी का दावा किया गया है। पर सवाल यह है कि इस घोषणा में कितनी सच्चाई है और यूजर्स के लिए इसके क्या मायने निकलते हैं। तो इन सब के बाद हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, वैश्विक समृद्धि के इस वादे का आखिर मतलब क्या है? क्या ये ट्रेजर एनएफटी के लिए सच में एक नई शुरुआत है या ये सिर्फ मुश्किल सवालों से बचने और थोड़ा वक्त हासिल करने का एक तरीका है? चलिए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, घोषणा की शुरुआत ही एक ऐसी चीज से होती है जो सबका ध्यान खींचती है। ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी ब्लैक रॉक उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक समझौते पर आ गई है। अब सोचिए, अगर ये सच है तो ये ट्रेजर एनएफटी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, ये एक इतना बड़ा दावा है कि इसकी जांच पड़ताल करना तो बनता है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इस रणनीतिक साझेदारी का मतलब क्या है? इस घोषणा में 3 बड़े बड़े वादे किए गए हैं, ऐसे वादे जिनका सीधा असर यूजर्स पर पड़ेगा। सबसे पहला वादा, और यह सबसे बड़ा है, कि सभी यूजर्स का पूरा प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी उनका मूलधन है, वो पूरा का पूरा वापस किया जाएगा। एनएफटी मार्केट कितना उतार चढ़ाव वाला है ये सोचते हुए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरा पॉइंट है कि ब्लैक रॉक खुद एनएफटीज में इन्वेस्ट करेगा ताकि उनकी वैल्यू बढ़े। और तीसरा कि इस पार्टनरशिप से ट्रेजर एनएफटी का ग्लोबल एक्सपेंशन, मतलब दुनिया भर में फैलने की रफ्तार तेज हो जाएगी। सुनने में तो ये सब बहुत ही शानदार लगता है ना? पर असल सवाल वही है कि ये कितना प्रैक्टिकल है। और यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, इनके शब्दों का चुनाव, स्थिर, सुरक्षित और पारदर्शी। ऐसे शब्द ये खास तौर पर इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि यूजर्स का भरोसा जीता जा सके। साफ है कि इस घोषणा का एक बड़ा मकसद लोगों के मन में जो डर है उसको कम करना है और आगे के लिए एक पॉजिटिव पिक्चर दिखानी है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पे जिसका मुझे लगता है हर यूजर को बेसब्री से इंतजार होगा, एसेट विड्रॉल प्लान। मतलब पैसा निकालने का प्लान क्या है? वादे तो ठीक है, पर असली मुद्दा तो यही है ना कि लोगों को उनका पैसा कब और कैसे मिलेगा। तो पूरा का पूरा प्लान एक ही तारीख के आसपास घूम रहा है, 1 दिसंबर 2025। यही वो तारीख है जिसे सबको अपने कैलेंडर में मार्क करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इस तारीख का आखिर मतलब क्या है? और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। घोषणा में कहा गया है कि इस तारीख को विड्रॉल प्लान पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। ध्यान दीजिए, शुरू किया जाएगा। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि सबको उसी दिन पैसा मिल जाएगा। ये शब्द साफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये एक लंबी प्रक्रिया, एक लॉन्ग प्रोसेस हो सकती है। तो इन वादों के अलावा घोषणा में यूजर्स के लिए कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं और ये साफ कहा गया है कि इनको फॉलो करना अनिवार्य है। तो देखते हैं कि आखिर यूजर्स को करना क्या है। ये जो 2 स्टेप प्रोसेस है ये काफी इंटरेस्टिंग है। पहला स्टेप तो है अपने अकाउंट में जाकर सारी डिटेल्स को वेरीफाई करना। ये शायद लीगल कंप्लायंस के लिए जरूरी होगा। लेकिन जो दूसरा स्टेप है, अपने टीम मेंबर्स को एक खास ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बोलना, इससे लगता है कि सारे कम्युनिकेशन को एक ही जगह पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ एक चीज पर बार बार जोर दिया जा रहा है, वो है एक ऑफिशियल ग्रुप में शामिल होना। आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म चाहता है कि सारी इंफॉर्मेशन का फ्लो उसके कंट्रोल में रहे और वो ये पक्का करना चाहते हैं कि हर यूजर तक एक ही मैसेज पहुंचे, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये ऑफिशियल ग्रुप और कुछ नहीं बल्कि एक टेलीग्राम चैनल है। देखिए, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में कम्युनिकेशन के लिए मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। लेकिन हाँ, ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने और कभी-कभी अलग-अलग आवाज़ों को दबाने का एक तरीका भी हो सकता है। मतलब यूजर्स को सारी जानकारी अब इसी एक चैनल से मिलने वाली है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखा गया है, एक सीधा साधा टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है और इसे नया समूह या न्यू ग्रुप कहा गया है। बिल्कुल साफ निर्देश है जिसका मकसद है सभी यूजर्स को एक खास जगह पर इकट्ठा करना। और फिर ये जो क्लैरिफिकेशन दिया गया है ये अपने आप में काफी कुछ कहता है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई पहले से ऑफिशियल ग्रुप 8 या 10 में है तो दोबारा ज्वाइन ना करें। इससे क्या पता चलता है? यही कि शायद पहले से ही कई अनऑफिशियल या पुराने चैनल्स बने हुए होंगे। तो ये भी एक कोशिश है कंफ्यूजन दूर करने की और सारी बातचीत को एक ही जगह सेंट्रलाइज करने की। चलिए अब आखिर में देखते हैं कि इस घोषणा को खत्म कैसे किया गया है। इसका एंड एक बहुत ही ग्रैंड विजन के साथ होता है। ये इन सारे बदलावों को एक नए अध्याय की तरह पेश कर रहे हैं।
ये जो मैसेज है ये सीधे सीधे यूजर कम्युनिटी के इमोशंस को टारगेट करता है। आइए साथ मिलकर इस तरह के शब्द, इनका इस्तेमाल एकजुटता और एक शेयर्ड फ्यूचर की फीलिंग पैदा करने के लिए किया जाता है, ताकि यूजर्स को इस लंबे इंतजार के दौरान पेशेंस रखने के लिए एनकरेज किया जा सके। और फिर बिल्कुल आखिर में आता है ये सबसे बड़ा दावा, वैश्विक समृद्धि का एक शानदार नया अध्याय। ये बहुत ही एम्बिशियस लैंग्वेज है ना। मतलब ये सिर्फ प्रॉब्लम्स ठीक करने का वादा नहीं है, ये एक ऐसे भविष्य का वादा है जो पहले से भी बेहतर होगा। साफ है कि मकसद यही है कि यूजर्स की उम्मीदें उन्हें ऊंचा रखा जाए। तो इन सब के बाद हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, वैश्विक समृद्धि के इस वादे का आखिर मतलब क्या है? क्या ये ट्रेजर एनएफटी के लिए सच में एक नई शुरुआत है, या ये सिर्फ मुश्किल सवालों से बचने और थोड़ा वक्त हासिल करने का एक तरीका है? इस घोषणा को देखकर इसका जवाब अभी भी साफ नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जो ट्रेजर एनएफटी की तरफ से खुद से आया है, और आपने ये देखा वीडियो, आप लोगों के फुल डिटेल में नहीं समझ में आया हो तो आप लोग वेट कीजिए। मैं इसी चैनल पे आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन कि आज दोपहर को इसी चैनल पे आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा डिटेल में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा और उसमें बताऊंगा कि क्या क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से गिव नोटिफिकेशन ये दिया गया है। तो बने रहिए इसी चैनल पे, मिलते हैं दोपहर को इसी चैनल पे एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं पूरे डिटेल में आप लोगों से बातें करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।